बात इसमें जोड़ूंगा। 69,000 की भर्ती उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? आज तक ब्रिज कोर्स अगर नहीं कराया तो वो अध्यापक टिकेगा कैसे अदालत में? ये तो मुझे समझाओ। ये ब्रिज कोर्स ना कराने के लिए मैं किसका कॉलर पकड़ूं? करना पड़ेगा ना मित्र, या अपने घर के बच्चों को ऐसे ही रोते बिलखते छोड़ दूं? ये किसकी गलती है? त्रिभुवन सिंह को कराना था तो इनको पकड़ू, विशु यादव कराना इनको पकड़ू, सत्यम को कराना इनको पकड़ू। ये किसकी जिम्मेदारी थी? शिक्षा विभाग की थी ना उत्तर प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल। वहां के जो अधिकारी तनख्वाह ले रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, वो किस लिए खा रहे हैं? और ताजा जूस पी रहे हैं बैठ के कार्यालयों में, किस लिए? जब मान लीजिए मैं ही जज हूं और मेरे सामने ये फाइल आए कि भाई किसी ने ब्रिज कोर्स किया, बोले नहीं किया जी, विपक्षी पार्टी के वकील कहेगा सब किसी ने ब्रिज कोर्स नहीं किया, आप पूछिए, तो वो क्या कहेंगे? क्या आप आंखों में धूल झोंक रहे हैं? ये कहेंगे ना। इसलिए मैं कहता हूं ये लम्हों की खता और सदियों सजा पा रही है। विशु पाठक क्या, विशु यादव क्या कह रहे थे, आप बताइए। सर मैं ये कह रहा हूं कि जब बीएड के छात्रों को प्राइमरी में ही भर्ती होना था तो बीटीसी कर लिए होते जी। इनके पास सर बहुत सारे ऑप्शन है। और सर दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे को केंद्र मान के जो कोर्स डिजाइन किया गया है वो सिर्फ बीटीसी में, बीएड के कोर्स में आज तक ऐसा कोई डिजाइन बनाया ही नहीं गया कि किससे बच्चे को हित होगा, कैसे बच्चे के बारे में लोग जानेंगे। लोग गुणवत्ता की बात करते हैं। एक मिनट मैं लोग गुणवत्ता की बात करते हैं। एक मिनट रुको बाबू, एक मिनट। मैं इस विषय में आज थोड़ा सा समझने में फेर है। मैं इसमें नहीं गया कि इनको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या मैं कह रहा हूं ये भी कर सकते हैं अप्लाई, ऐसा नियम क्यों बनाया? फिर मैं नियम बनाने वालों को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, आप लोगों को नहीं। मेरी बात समझिए, ऐसा नियम क्यों बना? सरकार का वही काम है कि बच्चों को लड़ाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं ये डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। सत्य पाठक क्या कह रहे थे, आप बताइए। सर मैं सीधी सी बात करना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज। सर 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन में सरकार ने साफ तौर पर लिख कर रख दिया होता कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं बन पाएंगे, तो वो 3 लाख छात्र जो बीटेक प्लस बीएड है, जो टीजीटी में भी शिक्षक नहीं बन सकते, जो एलटी ग्रेड में भी शिक्षक नहीं बन सकते, जो पीआरटी में शिक्षक नहीं बन सकते, वो कहां पर जाए? पहली चीज। दूसरी चीज ये है सर कि छात्र 5 साल से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, इंतजार कर रहा है, टेट के फॉर्म भराए गए, सीटेट के फॉर्म भराए गए, परीक्षा पास हुई और उसके बाद सर कह दिया जाए कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का तो पूरा सम्मान है, लेकिन सरकार से एक सवाल है कि पिछले ही दिनों अगर दिल्ली के अध्यादेश को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके, एक अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया, तो देश के 10 लाख बीएड डिग्री धारक जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल थे, उनके लिए कानून क्यों ना बना दिया जाए, उनके लिए अध्यादेश क्यों ना दिया जाए? और इसमें छात्र की कैसे मैं गलती मानूं? छात्र ने 2 लाख रुपए फीस दिए, 5 साल का वक्त दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई दूसरी वैकेंसी देख लीजिए, यूपी टीजीटी पीजीटी की। ठीक है सत्यम जी, अवधेश भाई आ रहा हूं, अवधेश भाई आ रहा हूं। मैं एक त्रिभुवन जी एक मुझे सलाह दीजिए, जैसे कोर्ट मित्र वकील खड़ा करता वैसे ही आज आपको मैं खड़ा कर रहा हूं। मुझे बताइए इस समस्या से निजात के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि आपने भी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी कोर्ट कचहरी और बेसिक शिक्षा सबको आप समझते हो। अमिताभ जी, सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि जो 20-22 हजार 69,000 भर्ती में जो अभी सिलेक्ट हो गए हैं, जो योगी जी ने भर्ती निकाली थी यूपी में, उसमें जो सिलेक्ट हो गए हैं, ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पहला विषय ये, क्योंकि 2018 का नोटिफिकेशन ही रद्द हो गया है और ब्रिज कोर्स अधिकारियों ने नहीं कराया। 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, ब्रिज कोर्स किसी को नहीं कराया। सबसे बड़ी फॉल्ट तो ये। दूसरी सबसे बड़ी समस्या शिक्षा मित्रों जैसी स्थिति हो गई है बीएड की। अगर चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है, डबल बेंच का है, संविधान पीठ तो जाएगा नहीं। अब सरकार के पास केवल एक रास्ता है कि ऑर्डिनेंस ले आए। जब सरकार 1.5 लाख परिवार के लिए 1.5 लाख शिक्षा मित्र, उनसे जुड़े 10 लाख परिवार के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाई, तदर्थ शिक्षकों के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाई, तो मैं समझता हूं 22,000-23,000 बीएड धारकों के लिए सरकार ऑर्डिनेंस नहीं लाएगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। और अगर ऑर्डिनेंस ले भी आई तो फिर शिक्षा मित्र के लिए भी ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा।